हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाला मैथ की मैं आपको प्रिपरेशन करवाता रहूँगा। और हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे, तो चलिए उसको और आगे बढ़ाते हैं। दिया गया है एक बहुत ही अच्छा सवाल। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि कुल 900 विद्यार्थी हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर क्या होगा? तो क्या दिया गया है दोस्तों? बॉयज़ और गर्ल का रेशियो दिया गया है, बॉयज़ और गर्ल का। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं लड़के, बॉयज़ और गर्ल। और जो संख्या का अनुपात है वो कितना है? 4:5। और यदि कुल 900 विद्यार्थी हैं तो टोटल कितने हैं दोस्तों? टोटल है हमारे 900। तो ठीक है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अंतर है वो हमें बताना है। तो पहले हम ये देखना होगा कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। टोटल विद्यार्थी दिए गए हैं 900 और रेशियो है 4 और 5। तो रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना बनता है दोस्तों? 5 और 4 9, और 9 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है? 900। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारी आएगी 100। ठीक है, अब हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100। अब हम लड़के भी बता सकते हैं और लड़कियां भी। तो बॉयज़ के लिए दोस्तों इसको 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 4 की कितनी होगी? 400। तो 400 तो क्या है? लड़के। और लड़कियां कितनी होंगी? 500। और टोटल कितने होंगे दोस्तों? 900। आप देख सकते हैं कि 900 टोटल हैं और 400 जिसमें क्या है? बॉयज़, और 500 गर्ल हैं। और डिफरेंस पूछा है दोस्तों, अंतर पूछा है, तो अंतर कितना होगा दोस्तों? 500 माइनस 400, अंतर होगा हमारा 100। ये होगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 40 है तथा वे 2:7 के अनुपात में है, तो संख्याएं क्रमशः क्या होंगी? दो नंबर दिए गए हैं और उनका डिफरेंस दिया गया है दोस्तों 40, और रेशियो दिया गया है 2:7। तो वो नंबर क्या क्या है वो हमें बताने हैं। तो दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है दोस्तों? यहाँ पर लिखते हैं अंतर दिया गया है 40। और अनुपात रेशियो क्या है? 2:7। और रेशियो का अंतर यहाँ पर हमारे पास कितना है? 5 का। और क्वेश्चन के हिसाब से अंतर है 40, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी होगी 40। 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी? 40/5 यानी कि 8। ठीक है, अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 16। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 56। तो हमारी संख्याएं क्या क्या होंगी? एक तो 16 होगी और एक 56। 16 और 56 ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि रेशियो दिया गया है 2:7 और अंतर दिया गया है 40। तो रेशियो का अंतर है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 40, एक की हम निकालेंगे 8। अगर एक की 8 है तो हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। वो संख्याएं भी पूछ सकता है, क्या है संख्याएं? 16 और 56। या पूछ ले कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 56, छोटी क्या होगी? 16। और दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? हम लेस कर देंगे, या सम क्या होगा? इनको ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगला सवाल दिया गया है, एक कार और बस की गति में अनुपात 15:22 है। यदि बस की गति कार की गति से 35 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो कार की गति बताइए। द रेशियो ऑफ स्पीड दिया गया है दोस्तों। जो स्पीड का जो रेशियो हो दिया गया है 15:22, और 35 किलोमीटर पर आवर मोर देन कार। कार की गति से 35 किलोमीटर ज़्यादा है बस की गति, तो हमें बताने हैं कि कार की स्पीड क्या है। ठीक है, जो रेशियो है वो हम लिख लेते हैं, कितना है? 15:22। यह किसका है? स्पीड का। और कहता है कि बस की गति कार की गति से 35 किलोमीटर पर आवर अधिक है। यह तो दोस्तों कार का रेशियो, और ये है हमारा किसका? बस का। और कहता है कि बस की गति है जो कार से 35 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो कार की गति क्या होगी? तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा है दोस्तों? 7। आप देख सकते हैं 7 ज़्यादा है कार से। तो हमारी 7 यूनिट की वैल्यू होगी 35। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? 35। 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 5, क्योंकि 7 पंजा 35। अब हमारी 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो कार की गति हमें चाहिए, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15 × 5 कितनी होगी? 75।
ये हमारी होगी कार की गति। अगर पूछे बस की गति तो बस के लिए 22 गुणा 5, ये होगा हमारा 110। और आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना है दोस्तों, 35 का। इसमें से लेस करेंगे तो कितना होगा, 35 का। 110 में से 75 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 35। यही क्वेश्चन में दिया गया था कि गति में अंतर कितना है, 35। तो दोस्तों पूछा गया था कार की गति, तो कार के लिए आंसर होगा हमारा 75। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 में है। यदि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी से 52 ज्यादा है तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या बताइए। तीन संख्याएं दी गई हैं दोस्तों, उनका रेशियो दिया गया है कितना, 3:4:5। और कहता है कि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी से 52 ज्यादा है, यानी कि पहली और तीसरी का योग कितना है, 5 और 3 8। इनका योग कितना होगा दोस्तों, 8। और दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है, 52। तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 4। तो हमारी 4 यूनिट की होगी कितनी, 12 वैल्यू, 52 वैल्यू सॉरी। और 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 52/4, तो यानी कितना होगा, 13। 1 यूनिट की वैल्यू आई हमारी 13। तो अब तीनों हम निकालेंगे अलग अलग। 3 की कितनी होगी, 39। 4 की कितनी होगी, 52। और 5 की कितनी होगी, 65। 13 पंजा 65। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 13 है तो इनको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे तीनों नंबर आ जाएंगे। तो पूछा क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी व छोटी संख्या है। तो सबसे बड़ी तो है कितनी हमारी 65, और सबसे छोटी है कितनी 39। अगर पूछे पहली और तीसरी का योग तो इनको जोड़ देंगे। अगर पूछे कि पहली और तीसरी का अंतर तो इनको घटा देंगे। और या पूछे कि तीनों संख्याओं का योग तो तीनों को जोड़ देंगे। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32,000 रुपये को ए, बी और सी में बांटा गया है 4:5:7 में। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो टोटल कितने हैं हमारे पास रुपए, टोटल है दोस्तों 32,000। और इसको बांटा गया है A:B:C में, किस अनुपात में, 4, 5 और 7 में। तो प्रत्येक का हिस्सा हमें बताना है। तो सम है हमारा दोस्तों 32,000, और यहाँ पर सम कितना है तीनों का, 7 और 5 12 और 4 16। तो हमारी 16 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी, 32,000। 1 यूनिट की हम निकालेंगे तो कितना होगा, 32,000/16। तो हमारी कितना आएगा, 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारी 2,000 आ गई तो अब हम तीनों की निकाल सकते हैं। 4 के लिए निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने होगी, ए का हिस्सा होगा हमारा 4 गुणा 2,000 8,000। बी का हिस्सा होगा 2,000 गुणा 5 10,000। और हमारा सी का हिस्सा होगा 2,000 गुणा 7 14,000। आप देख सकते हैं तीनों का सम कितना होगा, 14,000 10,000 24,000 और 8,000 32,000। हमारा आंसर क्या होगा, सही। और तीनों का हिस्सा कितना होगा, 8,000 10,000 और 14,000। अगर पूछे कि सी का हिस्सा तो 14,000, पूछे बी का हिस्सा तो 10,000। कोई भी आपसे एक पूछ सकता है, या दो पूछ सकता है, या तीनों पूछ सकता है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल हम करते हैं। 624 को A B C में 1/2 1/3 और 1/4 में बांटा गया, तो सी का हिस्सा बताओ। 624 कोई नंबर है, उसको डिवाइड किया गया है रेशियो में 1/2 1/3 एंड 1/4 में। ठीक है, ए बी और सी, यहाँ पर 1/2 1/3 और 1/4, और टोटल कितना है हमारा 624। तो हमें सी का हिस्सा बताना है। क्वेश्चन में सी का पूछा गया, एग्जाम में आपसे तीनों भी पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है, या एक भी पूछ सकता है, या तीनों का सम पूछ सकता है, या किसी दो का डिफरेंस पूछ सकता है। तो अब हमारा रेशियो है दोस्तों 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट होगा। इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा हमारा कितना, 12। और एलसीएम से तीनों को गुणा कर देंगे। ये कैंसिल होगा किससे, 6 से। ये कैंसिल होगा 4 से, और ये कैंसिल होगा 3 से। हमारा नया रेशियो क्या बना, 6:4:3।
या फिर आप ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो तीनों से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में रेशियो लेकर आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। दोस्तों सम दिया गया है कितना 624 और यहाँ पर हमारा रेशियो आया कितना 6 4 3। तो यहाँ पर सम कितना बना 6 और 4 10 और 3 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हुई 624। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 624 बटा 13। ये कटेगा तो दोस्तों 13 चौके 52 और 13 8 104 48। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 48। अब हमें क्या चाहिए सी का हिस्सा चाहिए। सी के हिस्से के लिए सी का रेशो कितना था हमारा 3। ये ए का था, ये बी का था, ये सी का था। तो सी के लिए 3 गुणा 48। हमारा आंसर होगा कितना 3 8 24 144। अगर बी का पूछे तो 48 गुणा 4 कर देंगे। ए का पूछे तो 48 गुणा 6 कर देंगे। हमारा सी का पूछा गया तो हमारा आंसर कितना होगा 144। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सवाल को समझ गए होंगे। बड़े ही आसान तरीका था। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें।